जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने एक अहम तरीन और इम्पॉर्टेंट फैसला लिया है। उस इम्पॉर्टेंट फैसले के मुताबिक शोबा तिब के अंदर यानी जो हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें फ़र्क वाज़ेह तौर पर आएगा। हुआ क्या है, मैं मोटे तौर पर कुछ चीज़ें चंद मिनट्स में आपके सामने रखूँगा। 7 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या जीएमसीज़ के लिए 105 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो असामियाँ हैं, जो पोस्ट हैं, उनको सरकार ने मंजूरी दे दी है तिब शोबे की बेहतरी के लिए। सरकारी हुक्मनामा जो ऑर्डर या जो हुक्मनामा जारी हुआ है मेरे हाथ में है, इसके मुताबिक हर मेडिकल कॉलेज को मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में 15 असामियाँ मिलेंगी। जीएमसीज़ के लिए अनाउंसमेंट है 105 असिस्टेंट प्रोफेसर्स, और हर मेडिकल कॉलेज को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए 15 पोस्ट मिलेंगी, जिनमें एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, कम्युनिटी मेडिसिन है, जनरल मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, ईएनटी है, ऑप्थोमोलॉजी है, अमराज़ निस्वा व ज़च्चगी या ख़वातीन को जहाँ पर राहत हो उनके लिए स्पेशल डॉक्टर, और बच्चों के बीमारियों को दूर करने वाला डॉक्टर, फिर पीडियाट्रिशियन, ज़च्चा बच्चा के लिए अलग से डॉक्टर, एनेस्थीसिया और रेडियो डायग्नोस्टिक, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर 15-15 पोस्ट डिवाइड की जाएंगी। कुल 105 असामियाँ हैं, मंजूर कर दी गई हैं। हर मेडिकल कॉलेज को 15 असामियाँ दी जाएंगी। और ये मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं? अनंतनाग है, बारामूला है, डोडा है, कठुआ है, राजौरी है, हंदवाड़ा है, उधमपुर है। सरकार के ऑर्डर के मुताबिक इन सब में 105 पोस्टें डिवाइड की जाएगी। इस इक़दाम का मकसद नए जो जीएमसीज़ में फैकल्टी की कमी थी, उसकी दस्तयाबी को बेहतर और मजबूत बनाना है, और जम्मू कश्मीर में तिब्बी निज़ाम या सेहत का निज़ाम जो है उसमें सहूलियात हों। इसके अलावा जो मेरी जानकारी है और इस ऑर्डर में भी तस्दीक होती है, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, यानी खुसूसी डॉक्टरों की जो कमी थी, सकीना ईतू, उनकी वजारत, उनकी मिनिस्ट्री पर सवाल उठ रहे थे, और राजौरी पुंछ के दौरे के दौरान ये चीज़ें नोटिस में लाई गई। तो वो जो एमएलए ने डिमांड्स रखी थी, वो एमएलएज़ की डिमांड्स उसमें पेशरफ्त हुई, और हुकूमत की इसके लिए तारीफ़ भी होनी चाहिए सकीना ईतू की। जितना पॉसिबल है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट प्लस हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ मेडिकल एजुकेशन को भी फ़रोग देना है और सेहत के निज़ाम को भी, सहूलियात को भी बेहतर करना है। प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ैसले ले रहे हैं। मरीज़ों की निगहदाश्त बेहतर होगी, मुआविन साबित होंगे। मेडिकल कॉलेजों के जो फैकल्टी मेंबर्स थे वो कम थे, और वो जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर भी ये लोग काम कर रहे थे। तो डबल प्रेशर डॉक्टर्स पर भी था कि वो एसोसिएट हॉस्पिटल्स में भी मुआविन के तौर पर काम कर रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जीएमसीज़ में भी तो काम कई बार मुश्किल हो गया था। इसके अलावा इन असामियों को जल्द पूरा करने के लिए मेडिकल एजुकेशन और अवामी सेहत की फराहमी मौजूदा जो खला पड़ रहा था वो पूरा हो जाएगा, गैप को दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, मरीज़, यूनियन टेरिटरी की वसी तर आबादी जो इससे मुस्तफ़ीद होगी। तो कुल मिलाकर 105 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियों के क़याम के लिए मंजूरी दे दी गई है सरकार की तरफ से। 15 डिपार्टमेंट हर मेडिकल कॉलेज के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको 15-15 असामियाँ मिलेंगी, जो डिवाइड कर दी गई है। अनंतनाग के अंदर, राजौरी के अंदर, इसी तरीके से बारामूला, डोडा, कठुआ, हंदवाड़ा, उधमपुर, जहाँ जहाँ काम होना। अब सरकार के मुताबिक नेक्स्ट फोकस एसडीएच पर, सीएचसीज़, पीएचसीज़, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर है, ताकि वो रेफरल हॉस्पिटल ना बने। डॉक्टरों की शिफ्टिंग, ट्रांसफ़र्स, मुनासिब सहूलियात और बैलेंस डॉक्टरों का वहाँ करने की तैयारी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया के साथ साथ वजारत सेहत यानी उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट और सकीना ईतू साहिबा कर रही हैं।